बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र एहसान है मेरे मालिक का कि मैं भी आप सबकी दुआओं से एकदम मज़े में हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ और फिट फाट हूँ। और मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी हमेशा खुश व खुर्रम रखे, बुरी घड़ी बुरे लोगों की निगाहों से, हासिदों के हसद से हमेशा महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर कहिएगा। तो भाई काफ़ी टाइम बाद आज मेरा व्लॉग आ रहा है और व्लॉग में जो कुछ भी है आज आप लोगों के सामने है। यहाँ भाई हम लोग आए हुए थे चेज़अप, और चेज़अप जो है मेरे हस्बैंड मुझे क्यों लेकर आए थे, क्योंकि मेरी आजकल कुछ तबीयत ठीक नहीं है और मौसम भी चेंज हो रहा है हैदराबाद का। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि नज़ला ज़ुकाम खांसी और हल्का सा फ्लू जो है ना फ़ील हो रहा है। तो इस तरीके से कुछ कंडीशन चल रही है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो आओ भाई थोड़ा बाहर निकलते हैं, थोड़ी आउटिंग करते हैं और किसी मॉल वॉल चलते हैं। अगर कोई समझ आएगा तो ले भी लेंगे, वरना फिर ऐसे ही आउटिंग कर कर आ जाएंगे। तो बस अब हम लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आके बस बच्चों को तो बस ये था कि प्ले लैंड में चलें, ताकि हम लोगों ने जो है ना बहुत सारे गेम्स खेलने हैं आज। तो बस अब बच्चों का भी मूड था, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलें भाई आज हम लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ पे जब हम आए तो ये एकदम मेरा जो माइंड था ना वो बिल्कुल ही फ्रेश हो गया माशाल्लाह से, क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे झूले लगे हुए थे। अच्छा, ये जो हैदराबाद में चेज़अप है ना, ये कुछ हाईवे की साइड पर है। तो बस हम लोग इस साइड पे आ गए थे और इकरा ने और मेरे हस्बैंड ने इतने गेम्स खेले। यहाँ पे इन लोगों ने टोकन्स ले लिए थे और फिर उसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलके खूब गेम्स खेले, खूब इंजॉय करे। अच्छा, मैं जो हूँ इन लोगों की छोटे छोटे से क्लिप्स बना रही थी, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, वीडियो नहीं बना सकते। पता नहीं क्यों हमारे पाकिस्तान में ये इशू है कि अगर हम किसी मॉल में जाते हैं, किसी ब्रांड पे जाते हैं ना, तो वो लोग हमें बस फ़ौरन कह देते हैं कि ना आप वीडियो नहीं बनाएं, वीडियो अलाउ नहीं है। भाई मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हम आप लोगों के फेसेस तो नहीं दिखा रहे ना, बिना परमिशन के तो मैं किसी का भी फेस नहीं लेती। और मेरी तो खुद कोशिश यही होती है कि जो वो कैमरे में आना चाहता है मैं उसी को दिखाऊँ, और जो नहीं आना चाहता तो मैं उसको बिल्कुल हाइड कर देती हूँ। तो बस फ़िलहाल उन लोगों ने यहाँ पे भी मुझे कह दिया था कि आप वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाएं। तो फ़िलहाल यहाँ पे ये छोटे छोटे से मैंने क्लिप्स बनाए थे बच्चों के और अपने हस्बैंड के। और उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है भाई, इन लोगों की यही मर्ज़ी है तो चलें यही सही। तो बस यहाँ पे अब बच्चे करेंगे एंजॉय, और बहुत देर बहुत ज़्यादा इन लोगों ने झूले झूले थे। बस कोशिश मेरी ये थी कि जो छोटे छोटे से क्लिप्स वो लोग इधर उधर थे तो मैंने ये बना लिए। फिर हम लोग बाहर आ गए थे यहाँ से, और अब जो है मेरे हस्बैंड मुझसे कह रहे थे कि अगर तुम्हें कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है तो तुम देख लो, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा कि अच्छा भाई, जब मूड अच्छा है तो फिर इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए। तो बस यहाँ मैं और अनुषा जो है ना मिलके अपने लिए कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ पसंद कर रहे हैं। साथ में सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ भी साथ थे, यानी कि नंद और देवर भी साथ थे। तो वो भी अपने लिए कुछ पसंद कर रहे थे कि अगर पसंद आ जाता है रिज़नेबल प्राइस में तो हम लोग बाय कर लेंगे। तो बस यहाँ अच्छा, एक तो वैरायटी बहुत अच्छी होती है, ऊपर से यहाँ के रेट जो है ना मुझे तो बहुत ही ज़्यादा रिज़नेबल लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि हाँ भाई, समझ में आ जाते हैं कि ये हमारी रेंज में आ रही है। हाँ, ये तो सही है, ये कलर तो चल जाता है। ये कितने की? 750। ये 750 की है। अगर ये ऐसी है शादी में भी चल तो जाएगी। हमें भी पता है। अब यहाँ पे जो स्लीपर जो है मेरी नंद देख रही थी वो 750 की थी, यानी कि 750 की, जो कि एक नॉर्मल रिजनेबल प्राइस है। इसमें आपको कहीं पे भी इतनी अच्छी प्राइजेस में इतनी अच्छी क्वालिटी की स्लीपर नहीं मिल पाएगी। तो बस हम लोग अपनी शॉपिंग कर रहे थे, और आप लोगों को तो पता है कि जब बच्चे साथ हों और बच्चे अपनी शॉपिंग ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिलहाल इकरा जो है टॉयज़ कलेक्शन में आ गई थी, टॉयज़ डिपार्टमेंट में आ गई थी, और बस इकरा को ये था मम्मा ये दिला दो, मम्मा ये दिला दो, मम्मा वो दिला दो। तो बस बच्चों की तो इस तरह की फ़रमाइशें चलती रहती हैं। अच्छा, हमारे दौर में तो ये बिल्कुल भी नहीं होते थे मॉल्स, हमारे दौर में तो बिल्कुल भी नहीं होते थे ये मॉल्स, और हम लोग तो बड़ी-बड़ी सादा-सी ज़िंदगी गुज़ार के बड़े हुए हैं माशाल्लाह से। लेकिन आजकल के बच्चों के तो भई नखरे ही नहीं मिलते, और इन लोगों को तो अगर कहीं लेके जाओ ना तो बस सबसे ज़्यादा हमारी जो इकरा की फ़रमाइशें होती हैं ना वो यही होती हैं कि मम्मा ये वाला टॉयज़ दिला दो, मम्मा वो वाला टॉयज़ दिला दो। तो बस फिर बच्चों को समझाना पड़ता है, बच्चों को फिर कवर करना पड़ता है कि नहीं बेटा अभी नहीं, ये वाला जब दिलाएंगे। तो फ़िलहाल बस यहाँ पे इकरा जो है एंजॉय कर रही थी इस तरीके के टॉयसेस से, और वाकई में टॉयज़ कलेक्शन इतनी ज़बरदस्त थी कि मुझे भी बस दिल चाह रहा था कि बहुत अच्छी बहुत ज़बरदस्त थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इकरा को दिला दूँ, लेकिन बस अभी इकरा के यानी कि है ना पेपर्स भी होने वाले हैं, तो बच्चे बस पढ़ाइयों में भी बिज़ी हैं।
तो बस मैंने उनको यही बोला कि आप अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे नंबर लाओ, तो फिर हम आपको कुछ ना कुछ दिला देंगे। तो बस यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा बहुत घूमे, थोड़ा बहुत देखा और उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं। अनुषा, इकरा, मैं, मेरे हस्बैंड और साथ में नंद देवर भी साथ है। तो बस अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे और आप लोगों के लिए मैं एक स्पेशल, आप लोगों से मैं कि ये कहना चाहूँगी स्पेशली तौर पे कि आप लोग प्लीज़ प्लीज़ ना दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की अपनी गैब से मदद करे, और अल्लाह पाक जो हमारे फ़लस्तीनी भाई जो इस वक्त इतनी परेशानी में, इतनी तकलीफ़ में है, तो अल्लाह पाक उनको अपनी गैब से मदद कर और बस मदद करो। मैं कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि हम फ़लस्तीन के साथ हैं। तो इसमें मैंने भी अपना हिस्सा डालना था, तो आप सब लोग भी प्लीज़ प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक फ़लस्तीनी भाइयों की, फ़लस्तीनी लोगों की अपनी गैब से मदद करे। तो बस यहाँ पे बस हम लोग बाहर आ गए थे जल्दी जल्दी से घूम घाम के, और अब हम लोग यहाँ से लेंगे बाहर जो स्टॉल लगे हुए होते हैं ना, वहाँ से कुछ फ्राइज़ लेंगे, कुछ चिप्स विप्स लेंगे। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स हम लोगों ने बिल्कुल बाइकाट करी हुई है, तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आ रहा है कि बाइकाट करना है, तो प्लीज़ उन चीज़ों का, उन प्रोडक्ट्स का बिल्कुल बाइकाट करें। और साथ में ही बस इकरा और मैं, हम लोग बाहर आ गए थे और बाहर इतनी प्यारी हवा चल रही थी, इतनी ज़बरदस्त। तो हैदराबाद की हवाएं तो आप लोगों को पता है कि वैसे ही बहुत सब अच्छी होती हैं, ख़ासतौर पर रात की। बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो हम लोग बाहर आके फिर हम लोगों ने लिए फ़्राइज़, और अब मैं और हम सब मिलके कर रहे हैं फ़्राइज़ एंजॉय। और अनुषा ने ली थी शायद कोई चिप्स ली थी आई थिंक। तो फ़िलहाल जब हम लोग गए थे ना, तो जब ये इशू नहीं था, तो इस वजह से हम लोगों ने ये चिप्स ख़रीद लिए थे, लेकिन अब हम लोगों ने बिल्कुल फुल्ली तौर पर बाइकाट कर रखा है। और शायद अनुषा ने लेस ली थी, लेकिन अब लेस का और कोल्ड ड्रिंक्स का, कोका कोला, स्प्राइट, इन सब का हमने बाइकाट करा हुआ, तो आप लोग भी प्लीज़ बाइकाट कर दीजिएगा। और यहाँ से अब हम लोगों ने एंजॉय करा, और उसके बाद हम लोग जब घर गए ना, तो घर पे बिल्कुल भी खाना बना हुआ नहीं था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि खाने में क्या करना है, फिर खाना डिनर में क्या खाओगे तुम लोग। तो हमने कहा कि भाई जब आपका मूड इतना अच्छा है, तो फिर अब आप ऐसा करें कि हमें खाना भी बाहर का ही खिला दें। तो फ़िलहाल मेरा मूड था कि देसी आइटम कुछ खाने का, कि देसी यानी कि चिकन कढ़ाई, मछली, तिक्के शिक्के, बारबेक्यू आइटम। लेकिन बच्चे तो आपको पता है ना, बच्चे ही होते हैं, बस उनका तो एक ही होता है कि उनको जंक फूड खाना होता है, या फिर बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज़। तो बस फिर इस दफ़ा बच्चों की रखी, और अब हम लोग आ गए थे पिज़्ज़ाज़ घर पे लेते हुए, और अब हम लोग एंजॉय करेंगे पिज़्ज़ाज़। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर जाना, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो बहुत बुरी बात है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो मिलती हूँ फिर आपसे किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। ज़िंदगी बखैर रही तो फिर मिलेंगे। और पिज़्ज़ाज़ को देख के मुँह में पानी आ रहा है, वॉइस ओवर करते हुए भी। तो आ जाए भाई जिसको भी हमारे साथ खाना है। अल्लाह हाफ़िज़।